हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौरव, आपका दोस्त और होस्ट इंडियन इक्विटी मार्केट्स से। आज हम फिर आपके लिए एक लाइवली कंटेंट लेके आए हैं जो भी बहुत हॉट चल रहा है, डिस्कशन में चल रहा है मार्केट्स में। बहुत ज़बरदस्त इस पे सोच विचार और डिस्कशन हो रहे हैं, तनकीद हो रहे हैं, बहस हो रहा है और कई सारे इस पे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपना अपना विचार रख रहे हैं सामने खुल के आके। देखिए, अभी हम आज बात करने वाले, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा हमारे वीडियो के, कि येस बैंक के जो एफपीओ का जो अभी हाल ही में उन्होंने अभी लॉन्च किया था येस बैंक के द्वारा और उनके मैनेजर्स के द्वारा जो उनकी मैनेज कर रहे बुक्स, तो वो उनके हिसाब से जो लॉन्च हुआ था अभी येस बैंक का एफपीओ, उस पर बहुत भयंकर डिस्कशन और ट्रेडिंग भी चल रही है। कई लोगों ने ट्रेड किया है इस काउंटर को। तो क्या है, कैसे हो रहा है ट्रेड और क्या हुआ आज, तो मैं आज उसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ और उसी पे आपको शेयर करने वाला हूँ। हमने भी इसमें अप्लाई किया येस बैंक के एफपीओ में, पर हमने कैसे बेचा। देखिए, बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने इसमें एफपीओ में लगाया था क्योंकि इसका कुछ कारण था, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था एफपीओ तब उसका भाव, शेयर का भाव 25 रुपये था और जब एफपीओ का जो प्राइस जिस पे लॉन्च हुआ था ये 12 से 13 के प्राइस बैंड में लॉन्च हुआ था। तो इससे मतलब जो करंट मार्केट प्राइस थी 25 रुपये, उससे आधे में ये शेयर बिक रही थी। तो इसलिए कई लोगों ने लगाया इसमें पैसे। पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पर हम बात करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन में। आगे चलते देखते हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, कैसे हमने बेचा इस एफपीओ को आज हमारे शेयर बाज़ार में, उसी पे हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे, बताते रहेंगे हम आपको कि कैसे क्या करना चाहिए मार्केट में और क्या नहीं करना चाहिए। इसी पे हम आपको अपना व्यूज़ शेयर करेंगे। देखते रहिए, विदाउट एनी डिले हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड डिटेल दे देता हूँ कि देखिए, ये जो एफपीओ येस बैंक का लॉन्च हुआ था, इसका डेट था 15 से 17 जुलाई। ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा जो प्राइस एनालिसिस जो हम करेंगे हमारे शेयर का, तो ये इस पे इम्पॉर्टेंट रखता है। और देखिए, 15,000 करोड़ का एफपीओ ला रही थी येस बैंक, जो 15 से 17 जुलाई के बीच में आप अपना बिड अप्लाई कर सकते थे अगर आपको करना है। 1000 की मार्केट लॉट थी, तो एक इंडिविजुअल लॉट में मैक्सिमम अमाउंट 13,000, क्योंकि 12 से 13 प्राइस के बीच में थी, तो 13,000 तक आपका अमाउंट ब्लॉक हो सकता था। और रिटेल निवेशक 2 लाख तक कर सकते थे, 15 लॉट कर सकते थे, जिसका अमाउंट, टोटल अमाउंट 1,95,000 आ रहा था। और 35% रिटेल निवेशकों के लिए, 50% क्वांटिटेटिव इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए है, तो वो उनके लिए था, और 15% एनआईबी के लिए था। तो एम्प्लॉय जो कोटा है उसमें 200 करोड़ था और एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट था 1 रुपये पर शेयर, ठीक है ना। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हमारा एनालिसिस होगा। देखिए, आपको बता दूं, जो एफपीओ का जो फिर लास्ट में जो आपका फुल कोटा तो भरा नहीं था, क्योंकि ये लेस देन 1 सब्सक्राइब, मतलब 15,000 करोड़ भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ था। इनका जो एफपीओ आया था 0.95 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल में भी आपको 0.5 या 0.5 टाइम्स तक ही हुआ था। इनके जो कई बड़े दिग्गज जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आरबीएल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे आरबीएल बैंक, कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज और कई सारे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो वो अपना क्वांटिटी क्यूआईआई वाले जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स या जो इंस्टीट्यूशन के जो कोटा में रखे गया था, उन्होंने तो पूरा सब्सक्राइब कर लिया था, बल्कि ज़्यादा कर लिया था, ओवर सब्सक्राइब हो गया था वो पोर्शन। लेकिन जो रिटेल और जो बाकी के जो कैटेगरीज थे उसमें पूरी सब्सक्रिप्शन आई नहीं थी। जो कुल क्यूमुलेटिवली अगर आप देखेंगे तो पूरा ये एफपीओ सब्सक्राइब, 15,000 करोड़ का जो एफपीओ था वो सब्सक्राइब हुआ ही नहीं था। तो उससे क्या हुआ था कि फिर लोगों के मन में बहुत डर आ गई थी, क्योंकि ये अंडर सब्सक्राइब हो गया था और ऑलमोस्ट सभी रिटेल निवेशकों के हाथ ये शेयर लग गया था जिन्होंने अप्लाई किया था। तो सबके मन में ये था कि कहीं इसका शेयर का भाव लोअर सर्किट न लग जाए, 25 रुपये से वापस अपने जो एफपीओ प्राइस 12 या 13 रुपये है उस पर वापस ना आ जाए। तो ये डर के मारे बहुत दिनों से, 10 दिनों से, जब से ये क्यूआई एफपीओ लॉन्च हुआ है, तो तब से ये ऐसा चल रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इसमें शेयर करना भूल गया। देखिए, एफपीओ क्या होता है। एफपीओ जो होता है, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है, वो अगर और अपने शेयर्स मार्केट से पैसा उठाने चाहती है तो वो फिर वो एफपीओ लाती है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी और अपने शेयर्स को इशू करती है, जिसके बाद वो उसे पैसे रेज कर सकती है। येस बैंक का हमें मालूम है कि उन्हें अभी ग्रोथ कैपिटल चाहिए, उन्हें उनकी जो नेटवर्थ है वो ऑलमोस्ट 0 हो गई थी। तो उनको अगर बैंकिंग की जो बिजनेस है उसमें आपको फंड्स चाहिए होता है,
आधार पर आगे आप लेंड कर सकते, तो जो येस बैंक के पास था नहीं, तो इसलिए उन्होंने एफपीओ लाया और सब मार्केट के पार्टिसिपेंट से पैसे रेज करने की कोशिश की 15,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। और उसके बाद जब उनका कोटा पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो बहुत लोगों के मन में डर था कि ये कहीं गिर ना जाए। तो देखिए आगे क्या हम बताना चाहते हैं, इसमें आपको प्राइस एनालिसिस बताना चाहते हैं। देखिए जब ये 15 से 17 जुलाई मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान रखिएगा ये डेट, तो देखिए जब इन्होंने 8 जुलाई को ना 8 जुलाई की जो दिन थी उस दिन इनके बोर्ड ने ये एफपीओ अप्रूव किया था इसी महीने, ठीक है ना। तो जब इनकी बोर्ड ने अप्रूव किया तो इनका शेयर का जो प्राइस था वो करीब 25 से 26 रुपए के बीच में, तो 25 से 26 रुपीज़ के बीच में। पर जो डिटेल्स थी एफपीओ की उसमें ये कहा गया था कि 12 से 13 रुपए के बीच में एफपीओ आएगा, तो ऑलमोस्ट हाफ यानी 50% डिस्काउंट में एफपीओ आएगा। तो लोगों के मन में ये था कि अरे ये तो गया, ये शेयर तो गया, इसको तो आधा अब हो जाएगा। और वैसा होना भी लगा था, शुरुआत हो गई थी उसकी। जब तक 15 से 17 जुलाई के बीच में एफपीओ का डेट आया, लॉन्च होने का डेट आया, तब तक इसकी शेयर की भाव 20 रुपये से 21 रुपये के बीच में आ गई थी। तो अब क्या हुआ, पर लेकिन दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि आपको भी अगर ट्रैक कर रहे होंगे तो इसमें ये बात चल रही थी कि इसमें लोअर सर्किट क्यों नहीं लग रहा है। तो इसमें आपको बता दूं कि जो एक्सिस बैंक और जो अदर जो इसके बुक मैनेजर थे जो जिन्होंने ये एफपीओ का जिम्मा लिया था येस बैंक के लिए, तो वो ऐसा कहा गया मार्केट में कि भाई वो लोग इस शेयर के प्राइस को गिरने नहीं दे रहे, वो लोग बाजार से शेयर उठा ले रहे हैं जिससे कि शेयर की प्राइस ना टैंक करे जब तक एफपीओ लॉन्च नहीं हो जाता फुल्ली या कंप्लीट नहीं हो जाता। तब तक शेयर की भाव एक तरह से फ्लोट कर रही थी मार्केट में। फिर क्या हुआ कि इसके बाद जब आप देखेंगे कि 20 जुलाई के बाद ये सीधा नीचे गिरने लगा, और आज जो है 27 जुलाई जो आज लिस्टिंग डेट थी एफपीओ ट्रेडिंग डे समझ लीजिए, जो एफपीओ शेयर्स को अलॉट हुआ था, उसके बाद जो 20 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में धीरे धीरे नीचे आया। फिर भी देखिए आपका ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आया, ये फिर भी आपका एक थोड़ा सा होल्ड ऑन किया, उसके बाद नीचे आया। तो इसके पीछे भी एक कारण है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसमें क्या हुआ दोस्तों कि इसमें ना कई लोगों ने शॉर्ट सेलिंग कर दी, यानी शेयर अकाउंट में थी नहीं, फिर भी उन्होंने शॉर्ट कर दिया ये अज्यूम करके कि जब हमको अलॉटमेंट होगा सोमवार को तब तक हमें तो मिल जाएगा, तो हम आज बिना शेयर को बेच देते हैं ऐसी मार्केट में विदाउट एनी शेयर्स इन द अकाउंट, और उसके बाद जब मंडे को हमें जब अलॉट हो जाएगा तब हम उस शेयर को वापस ले लेंगे और हमारा जो कोटा है वो फुलफिल हो जाएगा, तो हमें पेनल्टी नहीं लगेगी। पर इसमें हुआ क्या ना कि जो नए शेयर होते हैं उसमें कई लोगों ने टाइमिंग गलत कर दी, किसी ने एक दिन पहले कर दी, किसी ने एक दिन बाद में कर दी, ऐसे करके उनका डेट मिसमैच हो गया। हमारी जो मार्केट में है वो T+2 की सेटलमेंट साइकिल है, तो किसी ने वेडनेसडे को ही शॉर्ट कर दिया और जबकि आया शेयर मंडे को, थर्सडे को शॉर्ट करते तो हो सकता था फिर भी आप बच जाते, लेकिन अगर आप वेडनेसडे से पहले अगर शॉर्ट कर दिए तो उसमें आपको हमेशा पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपका T+2 हमारे मार्केट में ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल होती है, और उसके कारण कई सारे लोगों को लॉस लग गया। और उसके चक्कर में जब उन्होंने वेडनेसडे से पहले शॉर्ट सेल कर दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो ब्रोकर्स ने उसको हम बाज़ार से ऑक्शन से ख़रीदना चालू किया, जिसके कारण शेयर की भाव जो है वो गिर नहीं रही थी। और जो लीड मैनेजर्स थे हमारे एक्सिस बैंक या जो भी इनको प्राइस जो भी ये एफपीओ को संभाल रहे थे बुक मैनेजर्स, वो इनकी प्राइस को बाज़ार से ख़रीद रहे थे और गिरने नहीं दे रहे थे। तो तब तक ये वेडनेसडे तक तो शेयर का दाम ऐसे फ्लैट और ऐसे चलते रहा। उसके बाद जब थर्सडे आया, फ्राइडे आया, उसके बाद ये सिंक करके आज हमारे ये लोअर सर्किट लगा 12 रुपये 30 पैसे पे। फिर आगे देखिए हमने जब अलॉटमेंट हुआ था, फ्राइडे को अलॉटमेंट की खबर आई थी, तो हम अपने सारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं हमने खुल के बताया देखिए हमें तो अलॉटमेंट हो गया, क्योंकि हमने अप्लाई किया था भाई, हमने एक ही लॉट अप्लाई किया था और हमने कहा कि हमें अलॉटमेंट हो गया। हम अब भगवान से दुआ कर दें कि कहीं हमें प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि हमें भी डर लग रहा था एक समय तक कि कहीं ये हमें निकलने को मौका ना मिले या हम भी इस सर्किट में फंस जाए, और हम अपने जो हमारे जो व्यूअर्स है, जो हमारे डेली वॉचर्स है, जो हमारे फ्रेंड्स है, जो हमारे सपोर्टर्स है, जो हमारे रेगुलर विजिटर्स हैं हमारे चैनल और हमारे हैंडल्स पे, उन्होंने हम उनको बेफिक्र हमने कहा था कि देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ अलग गेम चल रहा है और आपको पूरी एग्जिट करने की मौका मिलेगी अगर आपने पूरा इसमें थोड़ा सा अपना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अगर आपको आता हो तो आप ज़रूर इससे एग्जिट कर पाएंगे। तो हमने अपने दर्शकों, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमने सबको उनको यही कहा था कि आप घबराने की कोई बात नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। हम भगवान से
प्रार्थना करते हैं कि हमें बस एग्जिट करने का मौका मिल जाए। तो आज वैसा ही हुआ, पर कैसे हुआ इसी को लेके हम आज आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। देखिए इसमें हमने आज आपको शेयर भी किया हमारे जो चैनल्स पे, देखिए हमने बेच रखा है, आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पे कि देखिए 12.5 रुपये में 12.30 रुपये में हमने इसको बेच दिया आज पूरा 1000 शेयर। पर कई लोग इसमें फंस चुके हैं, उनका शेयर भी बिका नहीं है। आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या आने वाले समय में क्या होगा, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा 27 जुलाई के शाम को, उस समय तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा आने वाले समय में, कल का रिएक्शन क्या होगा मार्केट में। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में बढ़ भी जाए, हो सकता है और लोअर सर्किट गिर जाए, तो हमें नहीं पता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैंने आज तो बेच दिया और 30 पैसे पर शेयर के प्रॉफिट में बेच दिया, यानी 300 रुपये का मुझे मुनाफा हुआ इस FPO में। यानी 12,000 पे आपका 300 रुपये, यानी कि लगभग 2.5% हमें 10 दिन में मिल चुका है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, जो मुझे लगता नहीं कि कोई ख़राब रिटर्न है। 300 रुपये भले ही स्मॉल होगी, छोटी रकम होगी, छोटी प्रॉफिट्स होगी, लेकिन 2.5% अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए, 10 दिन में 2.5% इज़ गुड एनफ रिटर्न। तो अगर ये गुड एनफ रिटर्न है, पर हमने एग्जीक्यूट कैसे किया, यही ट्रिक है जो हम आप आपके लिए बनाने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। देखिए अंत में बताऊंगा आपको थोड़ा सा, और अगर आप देखेंगे इस पे, या मैं आपको अभी, चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता ही देता हूँ, इतना आपको वेट नहीं करूँगा। देखिए आप अगर देखेंगे BSE वर्सेस NSE, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि देखिए अगर आप BSE की जो वॉल्यूम देखेंगे ना, वहाँ पे आप देखिए 3,40,00,000 ही शेयर आज ट्रेड हुए हैं, जबकि NSE में 29 करोड़ शेयर, यानी 3.5 करोड़ लगभग, और यहाँ पे 29,95,00,000। इसको अब मैं अगर थोड़ा आसानी होगी बोलने में तो 30 करोड़ ही बोलता हूँ। तो ये 3.5 करोड़ BSE में और NSE में 30 करोड़। तो NSE में बहुत सुबह में भीड़ थी, तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, हम अपने जो व्यूअर्स हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे या अलग अलग चैनल पे हमने अपने शेयर किया। देखिए हम अपने BSE में लगाएंगे, जहाँ भीड़ कम है वहाँ पे शेयर डालेंगे, क्योंकि इसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करना था, कौन सबसे पहले क्यू में खड़े होकर बेच सकता है। तो हमने क्या किया, हमने BSE पर अपना सेल ऑर्डर लगा दिया सुबह 9:01 पे, जैसे प्री मार्केट हमारा मार्केट सेशन चालू हुआ 9:01 पे, हमने तुरंत अपना जो ऑर्डर है सेल ऑर्डर वो अपना BSE में लगाया, NSE में नहीं लगा, क्योंकि NSE में बहुत भीड़ है, और जहाँ भीड़ है वहाँ पे आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटर बहुत तेज़ है, उनकी उंगलियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। सिर्फ उंगलियाँ ही नहीं, उनके पास जो लेटेंसी है, उनके पास जो डेटा और उनके पास जो स्पीड है इंटरनेट की, वो हमारे से मिली सेकेंड्स फास्टर है। तो उन्हें ऑर्डर प्लेस करने की टाइम बहुत तुरंत मिलती है, उनके पास सॉफ्टवेयर्स है, उनके पास कई सारे रिसोर्सेज है, कोलोकेशन सर्विसेज है, तो उनके पास कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो नॉर्मल हम और आप जैसे रिटेल निवेशक या HNI के पास भी बहुत कम जनों के पास ऐसा टेक्निकल सुविधाएं उपलब्ध है। तो इस चक्कर में हमने क्या किया, हमने एक एडवांटेज लिया कि देखिए BSE में जो वॉल्यूम्स है वो थोड़ी सी कम ट्रेड होती है NSE के मुकाबले। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 10 गुना कम, यानी अगर आप देखेंगे NSE में तो 30 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, जहाँ पे येस बैंक के, वहीं पे हमारे जो BSE में वहाँ पे 3.5 करोड़, यानी 10 गुना कम। तो इसी का एडवांटेज, हम ये बात जानते थे कि BSE में ट्रेड कम होगा तो हमें सेल करने का मौका ज़रूर मिलेगा एक ना एक बार। तो हम अपना जो ऑर्डर सुबह में 9:01 पे ही लगा दिए, और उसके बाद हमें उस शेयर से एग्ज़िट करने का भरपूर मौका मिला। मौका एग्ज़िट करने का ही नहीं मिला, बल्कि 2.5% रिटर्न कमाने का मौका मिला, प्रॉफिटेबली एग्ज़िट करने का मौका मिला, 300 रुपये मिले हमें अपने इन्वेस्टमेंट पे, और हमें अपने आप को बचाने का भी मौका मिला। तो देखिए हम पहले, फिर हमें क्वेश्चन आते हैं कि हमने अप्लाई किया ही क्यों येस बैंक के FPO में। देखिए 12,000 से 13,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर कोई अच्छा खासा किसी पास अगर पोर्टफोलियो है, अगर डिसेंट कैपिटल साइज़ का पोर्टफोलियो है, 12-13,000 रुपये अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, तो वो हार्डली आपका 1 से 2% के बीच में आते हैं। तो ठीक है ना, तो 1 से 2% का अगर आप रिस्क ले सकते हैं 15 दिन में, अगर आपको उसके ऊपर पर उस समय जब हमने अप्लाई किया था हमें लग रहा था कि कम से कम इसमें हमें इन्वेस्टमेंट पे 10% रिटर्न मिल सकता है। हम अज्यूम कर रहे थे कि करीब 1 रुपये का भी अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर हमें एग्जिट 10% रिटर्न मिल जाएगा, जो काफ़ी है मेरे ख्याल से। 10 दिन में 10% रिटर्न बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा।
तो यही सोच के हमने अप्लाई किया था, पर हमें 2.5% मिला। कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि अगर जिस हिसाब से शेयर का भाव सर्किट अगर लग रहा था तो हमें लग रहा था कि कहीं हमें लॉस ना हो जाए, पर हमें एग्जिट करने का मौका मिला। प्रेजेंस ऑफ माइंड हम रख सके अपने ऊपर और बीएसई में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा पाए, ये हम भाग्यशाली भी कहेंगे, थोड़ी सी लक का भी हम कहेंगे फैक्टर हमारे पास हमारे फेवर में चला और हम एग्जिट कर पाए। हमारा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए हमारा वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।